पलवल के सब भाई बंधुओं को, बहनों को, बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। अभी जो हमने तय किया था कि रोज़ भाजपा से हमने एक सवाल लेना है, तो भाजपा के प्रत्याशी अभी गौरव गौतम को टिकट मिला है, मान लो दीपक मंगला जी को मिलता, हम उनसे एक सवाल लेते। पलवल की जनता की तरफ से पहला सवाल हमने परसों पूछा था, कल हम पूछ नहीं पाए थे, समय नहीं था, आपके पास भी, मैं भी नहीं था यहाँ। आज का मेरा दूसरा सवाल भारत के, हरियाणा के किसानों, अन्नदाताओं के ऊपर है, भाजपा से और भाजपा के प्रत्याशी गौरव गौतम से। नरेंद्र मोदी जो कोविड के समय कृषि कानून बिल लाए कि कृषि के सारे कानून बदलने हैं, और वो कानून अगर पारित हो जाते, वो कानून अगर पास कर दिए जाते, तो भारत का किसान, हरियाणा का किसान, पलवल ज़िले का किसान अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों की तिजोरी में घुस जाता, मंडियां ख़त्म हो जाती, जो सरकारी खरीद होती है वो ख़त्म हो जाती, खरीद सारी प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी अडानी कंपनी जैसे तैयार थी। आपको मालूम पड़ा होगा पानीपत के पास उस दौरान अडानी ने अपने बड़े बड़े शेल बना दिए थे स्टोरेज के, अभी तो कानून आया भी नहीं था, अंदर खाने खबर थी। तो मेरा आपके माध्यम से पलवल की जनता का गौरव गौतम के लिए सवाल, मैं अपनी भूमिका पूरी करूं। ये हमारे अन्नदाताओं ने षड्यंत्र को समझ के आंदोलन किया, दिल्ली का घेराव किया, तो उनके रास्ते में 2-2 फुट 4-4 फुट लंबी कीलें गाड़ दी गई, दिल्ली के चारों तरफ दीवार बना दी गई, 700 किसान हमारा शहीद हो गया। मजबूरी में नरेंद्र मोदी ने घुटने टेके और अपना कानून को ना लाने का उसने ऐलान किया। तो मेरा गौरव गौतम से ये सवाल है, ये खासकर पलवल के किसानों और हरियाणा के किसानों की तरफ से सवाल है, पंजाब के किसानों की तरफ से सवाल है, क्योंकि आंदोलन इन्हीं लोगों ने ज़्यादा किया कि क्या गौरव गौतम जो कृषि कानून आ रहे थे कि मंडियाँ ख़त्म हों, उसका समर्थन करते हैं। 700 किसान हमारे शहीद हो गए, बीजेपी की तरफ से एक श्रद्धांजलि उनको नहीं मिली आज तक, एक संवेदना का शब्द उनके लिए नहीं बोला गया। क्या गौरव गौतम उसका समर्थन करते हैं? हमारी किसानी जो है, जो एक संघर्ष कर रही है कि हमें बचाओ, किसी तरीके से हमें बचाओ, और नरेंद्र मोदी उनके लिए कोई सोच नहीं रख रहे हैं, पूंजीपतियों का करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया की कर्जा माफ़ कर रहे हैं, क्या गौरव गौतम उसका समर्थन कर रहे हैं? तो आज के प्रश्न में मेरा भाव ये है, किसानों के लिए सोच, जो पूंजीपति सोच जो भाजपा की है, अन्नदाता का गलत कानून लाने का प्रयास किया, मंडियां बंद करने का प्रयास किया, 700 किसान उस संघर्ष में शहीद हो गए। पलवल के किसानों को तो उस साइड जाने भी नहीं दिया गया, दिल्ली से पहले उनको रोक दिया गया, मारा पीटा, और अभी भी आपने देखा होगा पंजाब का किसान दोबारा संघर्ष के लिए दिल्ली में घुस रहा था और उसके ऊपर गोलियां चलवा दी खट्टर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। तो इस पर मैं गौरव गौतम से स्पष्ट जवाब चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जो भाजपा के प्रधान, भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री, किसानों के खिलाफ हैं, अन्नदाताओं को उन्होंने ख़राब करने का पूरा प्रयास किया। गौरव गौतम उसका समर्थन करते हैं तो हाँ बोले, नहीं करते हैं तो गौरव गौतम ने आज तक 700 किसानों पर जो शहीद हो गए संवेदना प्रकट क्यों नहीं की? गौरव गौतम ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि सरकारी मंडियां रहेंगी, प्राइवेट मंडियां नहीं आएंगी? ये आज तक क्यों नहीं कहा? गौरव गौतम ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि हम किसानों के कर्जा माफ़ करवाने में हम संघर्ष करेंगे, हम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, हम खट्टर से बात करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे? मेरा आज का दूसरा प्रश्न गौरव गौतम से ये। और अंत में मेरे पहले प्रश्न के बाद कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया आपके अच्छे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि मेरा प्रश्न जनता तक पहुंच रहा है। बुरे कमेंट भी किए, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि गौरव गौतम से आप क्यों पूछ रहे हो? तो मेरा जवाब ये है कि प्रत्याशी गौरव गौतम है, दीपक मंगला होते या कतियाल जी होते, राजीव कतियाल या कोई भी होता, तो मेरे प्रश्न उनसे भी चलते। तो इसलिए ये चीज़ें लिख के अपना समय ख़राब मत कीजिए। धन्यवाद।